हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के जो कैप्सूल सीरीज़ की पढ़ाई है वो बहुत रेगुलर चल रही होगी। और जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उन सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस आप रेगुलरिटी बनाइए और बोर्ड की स्ट्रेटजी से चलिए। देखो, पूरा पढ़ना अलग चीज़ है, कंपटीशन को निकालने के लिए डिटेल में पढ़ना एक अलग चीज़ है। इन दोनों के साथ साथ हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स भी गेन करने हैं और अच्छे मार्क्स के लिए ज़रूरी है कि हम वो पढ़ें जो एग्ज़ामिनेशंस में आने वाला है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हम सभी लोग बात करने वाले हैं क्या होता है जबकि। इसके मैं कई सारे वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं। जो बच्चे रेगुलर हैं उन सबको पता होगा, जो आज पहली बार देख रहे हैं उन सभी को बता दूं, आज क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं 80 तक क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कैप्सूल सीरीज़ खोलिए और उसमें इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, लिख लीजिए और 2-4 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। पेपर टाइम पर आप एक बार रिकॉल करके जाओगे तो आपको फटाफट चीज़ें आने वाली हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर लेते हो तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है मर्क्यूरिक क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 और 11 में पूछा गया है। देखो, मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HgCl2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम Ki के साथ कराते हैं। तो देखो, Ki के साथ रिएक्शन कराने पर 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले हमको मिलता है HgI2, ठीक है। मर्क्यूरिक आयोडाइड मिलेगा, HgI2 मिलेगा और साथ में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। फिर ये जो HgI2 है, HgI2 हमारा जो मर्क्यूरिक आयोडाइड मिला है वो फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा और हमको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होता है K2HgI4। आई थिंक इसका नाम शायद आपको याद आ रहा हो, इसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर अभिकर्मक, ठीक है। ये नेस्लर अभिकर्मक है। अमोनियम आयन के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है और ज़्यादा डिटेल आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सीख लीजिएगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 और 11 में पूछा गया है। HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है मर्क्यूरिक आयोडाइड KCl, और ये जो मर्क्यूरिक आयोडाइड मिला है वो पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य में घुल जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम होता है K2HgI4, जिसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट या नेस्लर अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। कॉपर सल्फेट Ki के साथ अभिक्रिया करता है। देखो, ये क्वेश्चन भी 2007, 13 और 15 में पूछा गया है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन वैसे तो 2 स्टेप में होती है, बट मैं इसका सिंपल एक स्टेप ही लिख दे रहा हूँ। 4 मोल्स ऑफ Ki के साथ इसकी रिएक्शन होती है। हम देखते हैं कि हम लोगों को मिलता है CuI, प्लस आयोडाइड मिल जाता है, प्लस K2SO4 मिल जाता है, K2SO4 मिलता है और प्लस I2 गैस आपको प्राप्त हो जाती है। इस तरह का इक्वेशन है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने पर Q+ आयोडाइड मिलता है, पोटेशियम सल्फेट मिलता है और आयोडीन गैस की प्राप्ति होती है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं सोडियम सल्फाइड। अब देखो, बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते हैं तो फिर बहुत समस्या आ जाती है कि फॉर्मूले नहीं आते हैं तो कैसे कर पाएंगे। देखो, अगर बच्चों आप लोगों को फॉर्मूले नहीं आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे सीखा जाता है, उसको डिटेल से डिस्कस किया है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें बनाने तो आ जाते हैं मगर भूल भाल जाते हैं, तो फिर आप इनको लिख लीजिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि कैप्सूल सीरीज़ में आप शुरुआत का एक पेज छोड़ के चलिए और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हों वो लिख लीजिए। और वैसे रीडिंग हल्के फुल्के लगाते रहिए, एकदम बैठ करके स्ट्रेटजी बना करके मत पढ़िए कि हमें आज पढ़ना है तो हम इसको याद ही कर लेंगे। देखो, ये धीमे धीमे प्रोसेस पे आती है। रिएक्शन आप पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, तो बार बार पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स जितनी रेगुलरिटी से पढ़ते हो अच्छी बात है, बट रेगुलरिटी के साथ इसका रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। जितना रिवीजन करोगे उतनी अच्छी चीज़ आपको आने लगेगी। तो हम देखते हैं सोडियम सल्फाइड। देखो, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है,
Na2SO3, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। आगे लिखा है सोडियम मैं गलत लिख दिया, सोडियम सल्फाइड एवं सोडियम सल्फाइड, यहाँ डा है तो सोडियम सल्फाइड का तो सूत्र लिख दिया। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? Na2S। लिखा है कि विलयन में आयोडीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमने I2 गैस प्रवाहित कर दी, तो हम देखते हैं कि हम लोगों को मिल जाता है Na2S2O3, इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, इसी को हाइपो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इसी का एक दूसरा नाम होता है हाइपो। देखो हाइपो का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? Na2S2O3.5H2O, बट यहाँ .5H2O क्रिस्टलन जल का हमारे रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हाइपो पर Na2S2O3 यूज़ करेंगे। तो हमने देखा सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड, इसके विलयन में जब हम I2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम थायोसल्फेट प्लस मिल जाता है 2 मोल्स ऑफ NaI। ये रिएक्शन है, हाइपो बनाने की ये रिएक्शन है, और आपकी NCERT में ये रिएक्शन देखो ध्यान से समझना, 80 रिएक्शन से ठीक पहले मैंने आपको जितनी रिएक्शन पढ़ाई हैं उनमें से मोर देन 95 रिएक्शन जो है, 95% रिएक्शन जो है वो आपके NCERT से मैंने कवर कर दी है, ठीक है। इसके बाद जो 80 से लेकर मैं 100 तक आज आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ एक रिएक्शन ऐसी है जो आपकी NCERT में नहीं दी गई है, मगर फिर भी वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती रही हैं। मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनको टॉप 100 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप 100 रिएक्शंस को सीखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका जो पेपर में आता है, आप कोई भी साल का उठा करके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जब से ये NCERT पैटर्न लागू हुआ है बोर्ड में, तब से और आज तक के जितने क्वेश्चन हैं आप पे सब बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, मैंने सब तरह के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। बस केवल ज़रूरत इस बात की है कि आप रिदम बना करके पहले वीडियो देखिए, रिएक्शन याद करिए और मेमोराइज़ करिए, बार बार देखिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार लिखिए, जितना लिखेंगे उतना अच्छा आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हाइपो बनाने की विधि है। हाइपो का यूज़ कहाँ करते हैं, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाइपो का इस्तेमाल करते कहाँ हैं। फिलहाल ये 3 रिएक्शन हमारी हो गई, तीनों रिएक्शन ये 2009-2010 में आई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। देखो सिल्वर ब्रोमाइड की क्रिया हाइपो से कराते हैं। देखो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन हाइपो से कराते हैं। हाइपो का यही यूज़ है। अब हाइपो का यूज़ सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, इसमें क्या चीज़ है थोड़ा सा सोचिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाइपो का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइपो से। हाइपो का मतलब है Na2S2O3 से कराते हैं, ठीक है। इसके हम लेंगे 2 मोल और हमको मिलेगा Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस प्लस मिलेगा NaBr, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक कॉम्प्लेक्स हमको प्राप्त होता है जब हम हाइपो की रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड से कराते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होता है सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नाम भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो प्रचलित नाम है मैं उस प्रचलित नाम को बोल रहा हूँ, सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और साथ में बनता है NaBr। इंपॉर्टेंट है ये सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ होता है, ये थोड़ा सा आप सोचिएगा। आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है कि हाइपो का इस्तेमाल करते कहाँ हैं। फिलहाल जहाँ करते हैं वो रिएक्शन हमने लिखी है कि सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम हाइपो के साथ कराते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है और घुलकर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। कर लोगे ना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है 84 नंबर वाला, याद करिएगा। 2000 में, 2001 में और 2003 और 2005 में पूछा गया है, और भी पूछा गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक सन लिख पाए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक क्लोराइड के विलयन की क्रिया KI से कराते हैं। देखो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, FeCl3।
ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? KI के साथ। तो आप पहले याद रख लीजिए कि फेरिक क्लोराइड की क्रिया KI के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है फेरस क्लोराइड। ठीक है, फेरस क्लोराइड मिलता है प्लस 2 मोल्स ऑफ KCl मिलता है प्लस I2 गैस मिलती है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो अपचायक का काम करता है और FeCl3 को अपचयित कर देता है किसमें? FeCl2 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, FeCl2 में अपचयित कर देगा। इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो 2 मोल्स ऑफ FeCl3 प्लस 2 मोल्स ऑफ Ki इक्वल्स टू या गिव्स 2 मोल्स ऑफ FeCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस I2। तो फेरिक क्लोराइड का अपचयन हो जाता है फेरस क्लोराइड में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख ली हैं, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही करा रहा हूँ। आप सभी रिएक्शन को बस आप सोचो मत, इसमें जितना डिटेल में आपको पढ़ना है वो आप डिटेल केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। मैं सारी रिएक्शन को विद डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ, पढ़ाया हूँ, और जितनी भी डिटेल हो सकती है वो मैं चैप्टर में पूरी उड़ेल के रख देता हूँ। बट यहाँ पर जिन बच्चों ने डिटेल नहीं पढ़ा है या जिनको लगता है कि उनको डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर फटाफट रिवाइज करने का टाइम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, फटाफट इन रिएक्शंस को लिख लेना है और फेयर कॉपी पे बना लेना। खूब लिखना है, खूब प्रैक्टिस करना है। जब लिखने का टाइम नहीं हो तो आप वीडियो को ऐसा सामने रखिए और सुनते जाइए। जितना सुनेंगे, जितना देखेंगे, जितना लिखेंगे, बहुत अच्छा आपको आने वाला है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 85। अब हम आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर है 86। बहुत पूछा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक अम्ल के अम्लीय विलयन में KMnO4 विलयन मिलाते हैं। देखो KMnO4, देखो ऑक्जेलिक अम्ल का अम्लीय विलयन मतलब 3 चीज़ें हैं। ऑक्जेलिक अम्ल है, उसके बाद अम्लीय विलयन मतलब H2SO4 है, अम्लीय विलयन में हम H2SO4 यूज़ करते हैं, और KMnO4 है। मतलब 3 चीज़ों की रिएक्शन करानी है, ऑक्जेलिक अम्ल, KMnO4 और H2SO4। देखो हम इसकी रिएक्शन कैसे लिखते हैं? 2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4। इसकी रिएक्शन से हमको मिलेगा K2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ MnSO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O प्लस 5 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के 5 मोल मिलेंगे। ये है पहली रिएक्शन। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये रिएक्शन करती है ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2C2O4। ऑक्जेलिक अम्ल का वैसे फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा ना, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, .2H2O भी होता है, तो आप .2H2O भी ले लो। ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? एक ऑक्सीजन से। थोड़ी देर के लिए सोचो, ये .2H2O ना होता, मैं अभी लिख दे रहा हूँ बाद में, तो आप बताओ इसके आउटपुट में क्या मिलता है? एक मिल जाता है H2O और 2 मिल जाते हैं CO2। मतलब ऑक्जेलिक अम्ल फाइनली किस में बदल जाता है? CO2 में बदल जाता है। अब देखो एक H2O तो ऑलरेडी मिल रहा है, इसमें .2H2O है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 H2O और ये एक H2O मिलकर कितना हो जाएगा? 3। तो आप बताओ इसमें कितने नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं? तो आप बोलोगे 1। निकल कितने रहे? 5। तो इस रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5 से। और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कट जाएगा और बाकी जो रिएक्शन है उसको लिखिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ H2C2O4.2H2O। आउटपुट में क्या मिलेगा? K2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ MnSO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 से गुणा होगा तो 15 और ये 3 है तो कितना हो जाएगा? 18 मोल्स ऑफ H2O प्लस 10 मोल्स ऑफ CO2। ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखो कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें तो ये .2H2O नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप .2H2O नहीं लोगे तो यहाँ पर 1H2O आएगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5H2O और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा? 8H2O। तो यहाँ पर 8H2O यूज़ हो जाएगा। अगर हम क्रिस्टलन जल नहीं लगाना चाहते हैं तो भी हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही सही हैं। ये कहलाता है
ऑक्जेलिक अम्ल का एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइन जल मौजूद होते हैं और वो कहलाता है निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चंस आप कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मेट सही है। मैंने जिस फॉर्मेट पर बताया है आप उस फॉर्मेट पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक अम्ल का देखो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रयोग करते हो, उस समय आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। जिन्होंने पढ़ी है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ कर लीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रैक्टिकल मैं आपको वीडियो में दूंगा तो आपको और सिद्धांत को क्लियर करूंगा। खैर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड की जलीय NaCN या KCN से रिएक्शन कराते हैं और फिर उस उत्पाद में जिंक के टुकड़े डालते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली आपकी सिल्वर की मेटलर्जी से है। आप देखो आप लोगों ने सिल्वर की मेटलर्जी पढ़ी थी, जिन बच्चों को याद हो वो एक बार मेमोराइज करके सोच लेना कि हाँ उनको याद है, नहीं है। अगर नहीं याद है तो तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर को खोलो और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जी में सिल्वर की मेटलर्जी है। पूरी मेटलर्जी को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किया है, आप उठा के देख लीजिए, फटाफट रिएक्शन याद हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिल्वर क्लोराइड। देखो AgCl, इसकी रिएक्शन हम पहले किससे कराते हैं? NaCN से कराते हैं। NaCN नहीं लेना है तो आप KCN ले सकते हो। तो हमको मिलता है AgCN, सिल्वर साइनाइड मिलता है। इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मिलता है NaAgCN का होल ट्वाइस, NaAgCN का होल ट्वाइस। इस तरह का हमारा फॉर्मेट रहता है। मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है वो 2 मोल्स ऑफ NaCN के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम होता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। इसका नाम होता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। आप इसका IUPAC नाम भी चाहो तो लिख सकते हो और साथ में मिल जाता है NaCl। तो सिल्वर क्लोराइड पहले सोडियम साइनाइड के साथ, देखो 2 पार्ट रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड की जलीय NaCN या KCN से क्रिया कराते हैं। तो आप जलीय बोला गया है तो आप चाहो तो यहाँ पे AQ लिख सकते हो। तो आप देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड पहले NaCN के जलीय विलयन से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, सारा सिल्वर उसमें घुल जाता है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड इसमें बनता है। और सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड जब आपका बन चुका, अब उसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक से। तो जिंक की रिएक्शन कराते हैं 2 मोल्स ऑफ NaAgCN के होल ट्वाइस से। तो क्या होता है, सारा सिल्वर अवक्षेपित हो जाता है, मतलब 2 मोल्स ऑफ सिल्वर ये अवक्षेप में बदल गया और हमको एक दूसरा कॉम्प्लेक्स मिल जाता है Na2ZnCN का होल 4। तो सिल्वर धातु को प्राप्त करने की ये विधि है। सिल्वर धातु में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, कुछ वैसी ही है। क्योंकि वहाँ पर हमने Ag2S यूज़ किया था, यहाँ पर हमने AgCl यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। सिल्वर का कोई भी सॉल्ट हो वो सोडियम साइनाइड के जलीय विलयन से रिएक्शन करके पहले तो घुल जाता है, अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बनता है। फिर ये जो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड है ये जिंक के साथ रिएक्शन करके सिल्वर अवक्षेपित हो जाती है और सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट 2 बन जाता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिल्वर की मेटलर्जी से है। 2002, 2006 और 2008 में बहुत पूछी गई रिएक्शन है और आ सकती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, किसी धात्विक क्लोराइड में K2Cr2O7 व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन मिलाकर गर्म करते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2010, 2014, 2017 में आया हुआ है। ये बेसिकली क्लोराइड का परीक्षण है, ध्यान रखिएगा, क्लोराइड आयन का परीक्षण है। क्लोराइड आयन का परीक्षण जिस मेथड से करते हैं उसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण हम कहाँ करते हैं। तो आप याद करिएगा, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण करते हैं हम क्लोराइड आयनों में, Cl- के परीक्षण में हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। और क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में हम करते क्या हैं, कोई भी क्लोराइड आयन का सॉल्ट ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो। हमने NaCl ले लिया, बहुत सिंपल है, NaCl ले लिया, तो हमने NaCl लिया 4 मोल्स ऑफ NaCl। अब इसकी रिएक्शन करते हैं किससे, K2Cr2O7 से, प्लस किससे करते हैं, H2SO4 से, ठीक है। NaCl की रिएक्शन
K2Cr2O7 से कर रहे हैं और 6 मोल्स ऑफ किससे कर रहे हैं, H2SO4 से। तो देखो हमारे रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा, या गर्म करते हैं तो हम हीट का साइन बना दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसे। क्लोराइड का कोई भी सॉल्ट लेंगे, आप NaCl नहीं लेना चाहते हो तो KCl ले लो। तो क्लोराइड आयन का सॉल्ट आप लीजिए, उसकी रिएक्शन K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट से और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। मतलब कहने का ये है, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने NaCl मतलब नमक डाल दिया थोड़ा सा, फिर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया और फिर हमने उसमें H2SO4 डाल दिया, और H2SO4 डालने के बाद हमने उसको हल्का सा गर्म किया तो हम देखते हैं नारंगी रंग की वेपर्स निकलती हैं, ऑरेंज कलर की ढेर सारी वेपर्स निकलती हैं। वो ऑरेंज कलर की वेपर्स जो होती हैं वो किसकी होती हैं, क्रोमिल क्लोराइड की होती हैं, CrO2Cl2 की होती हैं। किसकी होती हैं, क्रोमिल क्लोराइड की, CrO2Cl2, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड मेन कंपाउंड यही बनता है, नारंगी वेपर्स बनती हैं, और इन नारंगी रंग की वेपर्स का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें कौन सा आयन मौजूद है, Cl- आयन मौजूद है। इसके आगे क्या बनता है वो भी आप लिख लीजिए। इसके आगे मिलता है 4 मोल्स ऑफ NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है 4 मोल, और 2 मोल मिलता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 बनता है, ठीक है। और बाकी H को आप चेक कर लीजिए, 6 H यूज हो चुके हैं तो 3 मोल्स ऑफ H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, 3 मोल्स ऑफ H2O। तो इस तरह से ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। मेन रिएक्शन है, इसमें क्रोमिल क्लोराइड गैस बनती है और ये नारंगी रंग की गैस होती है, और इस गैस का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि Cl- आयन मौजूद है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोराइड आयन के परीक्षण में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। तो देखो क्लोराइड आयन के परीक्षण में कई सारे टेस्ट हैं, मगर क्लोराइड आयन का परीक्षण एक टेस्ट कर सकते हैं, उसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में करते क्या है, तो क्लोराइड आयन का कोई भी सॉल्ट ले लो, हमने NaCl ले लिया, आप चाहो तो KCl ले सकते थे, तो NaCl हमने लिया और उसकी रिएक्शन किससे कराई, पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराई, और साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, गर्म किया, और गर्म करने पर हमने देखा कि क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी रंग की वेपर्स निकल रही हैं, और उन वेपर्स को देख करके हमने तुरंत कंफर्म कह दिया कि हाँ इसमें क्लोराइड आयन मौजूद था। अगर क्लोराइड आयन की जगह और कोई आयन होता तो नारंगी रंग की वेपर्स नहीं निकलती। तो ये क्लोराइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और बहुत पूछा जाता है। तो ये 88 नंबर वाली रिएक्शन 2010, 14, 17 में पूछी गई है। 87 वाली रिएक्शन भी 2002, 2006, 2008 में भी पूछी गई है, और 86 वाली रिएक्शन भी आपसे 2014, 2016 में पूछी गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। इसके बाद मैं कुछ रिएक्शंस और ले रहा हूँ, और उसके बाद आपका ये पार्ट में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो सकती थी वो मैं करा रहा हूँ। बस आप अच्छे से देख करके खूब सारा रिवीजन करिए, बार बार देखिए और बार बार लिखिए। जितना देखोगे, जितना सुनोगे और जितना लिखोगे उतना अच्छा आपको आएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हाइपो से कराते हैं। देखो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। इसकी रिएक्शन हम हाइपो से कराते हैं, Na2S2O3 से कराते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट हाइपो से रिएक्शन करके सिल्वर थायोसल्फेट बनाता है, Ag2S2O3 बनाता है, और NaNO3 रिमूव अलग हो जाता है। तो ये अवक्षेप बनाएगा, सफ़ेद रंग का रहता है, ठीक है। ये सिल्वर थायोसल्फेट बना है, ये सोडियम थायोसल्फेट था जिसको हम हाइपो कह रहे थे। इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराई तो पहले सिल्वर थायोसल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है जो घुल जाता है। यही हाइपो अगर हम ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो ये हाइपो अब फिर से रिएक्शन किससे करेगा, सिल्वर थायोसल्फेट से। देखो कैसे, Ag2S2O3, इसकी रिएक्शन होगी एक्सेस, मतलब ज़्यादा मात्रा में हम सोडियम थायोसल्फेट और मिलाएंगे तो ये जो अवक्षेप है ये वो घुल जाएगा, और घुलने के बाद हमको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम हाइपो मिलाएंगे तो पहले तो आएगा अवक्षेप, वो अवक्षेप किसका होगा, सिल्वर थायोसल्फेट का, और फिर वही जो अवक्षेप है वो सोडियम थायोसल्फेट से
एक्सेस में रिएक्शन कर लेगा, मतलब जब हम सोडियम थायोसल्फेट ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो वही अवक्षेप घुल जाएगा और घुलकर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम होता है सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। इसका IUPAC नाम भी आप लिख सकते हो, कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम हाइपो के विलयन में मिलाते हैं तो सबसे पहले सफ़ेद अवक्षेप A आता है और वो अवक्षेप सोडियम थायोसल्फेट के आधिक्य में घुल जाता है और घुलकर B कंपाउंड बनाता है। तो बताओ A और B क्या है? तो A का नाम है सिल्वर थायोसल्फेट और B का नाम क्या है? सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है K2Cr2O7 और सांद्र HCl को गर्म करते हैं। सिंपल रिएक्शन है, क्लोरीन गैस बनाने की ये विधि है। K2Cr2O7 इसकी रिएक्शन 14 मोल्स ऑफ HCl से होती है। हम लोगों को मिलता है 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस 2 मोल्स ऑफ CrCl3 प्लस 7 मोल्स ऑफ H2O। अब क्लोरीन को चेक कर लीजिए, 6 और 2 8 हो चुके हैं, 14 थे, 6 बचेंगे तो 3 मोल्स ऑफ Cl2। क्लोरीन गैस बनती है। तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, एक रिएक्शन ये है। और क्लोरीन गैस बनाने की ही एक और विधि है, वो यहाँ लिखी हुई है। ठोस KMnO4 की क्रिया सांद्र HCl से कराते हैं। तो देखो यहाँ पर ठोस KMnO4, इसमें हम मिलाते हैं HCl, तो हमको मिलता है 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस 2 मोल्स ऑफ MnCl2 प्लस 8 मोल्स ऑफ H2O प्लस 5 मोल्स ऑफ Cl2। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस बनाने की विधि है। दोनों ही रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, क्लोरीन गैस बनाने में नहीं पढ़ी है तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लोरीन गैस बनाने में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को HCl से क्रिया कराएं तो भी हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस निकलती है, और पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया अगर हम HCl के साथ कराएं, इसमें तो गर्म भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही ये रिएक्शन होती है और हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस मिलती है। ये दोनों ही क्लोरीन गैस बनाने की विधि हैं और दोनों ही पूछी गई हैं। ये 2015-16 में पूछी गई है और 2016 में पूछी गई है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखो ये 93, ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। स्टेनस क्लोराइड के विलयन में मर्क्यूरिक क्लोराइड का विलयन धीरे धीरे किंतु अधिक मात्रा में मिलाते हैं। देखो यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड SnCl2, इसमें विलयन किसका मिला रहे हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड का, HgCl2 का। देखो आपने याद होगा ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है रेडॉक्स रिएक्शन में 11th क्लास में। SnCl2 की रिएक्शन हम 2 मोल्स ऑफ HgCl2 से कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है SnCl4 मिलता है प्लस Hg2Cl2 मिलता है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि स्टेनस क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड को अपचयित कर देता है, किसमें? मर्क्यूरस क्लोराइड में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड हमको मिला है, इससे फिर रिएक्शन होती है। SnCl2 का अगर हम आधिक्य लेंगे तो ये Hg2Cl2 से फिर रिएक्शन करेगा और मरकरी का काला अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएगा फाइनली, और साथ में मिलेगा SnCl4। ये दोनों रिएक्शनों को मिला करके लिखा जाता है। आपसे देखो लिखा है ना, किंतु अधिक मात्रा में मिलाते हैं। तो अगर आपसे केवल इतना लिखा होता कि स्टेनस क्लोराइड के विलयन में मर्क्यूरिक क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो शायद आप एक रिएक्शन से काम चला सकते थे। स्टेनस क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड को अपचयित कर देता है मर्क्यूरस क्लोराइड में। ये अवक्षेप भी रहता है वाइट कलर का, जो कि ज़्यादा मात्रा में मिलाने पर फिर से काले रंग के अवक्षेप, मतलब मरकरी के अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है, और इस तरह से ये रिएक्शन लिखनी थी। अब हम बात कर लेते हैं इस रिएक्शन की। 91 रिएक्शन है। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन फेरस अमोनियम सल्फेट के अम्लीय विलयन से अभिक्रिया करता है। 2014-17 की रिएक्शन है और ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों ने पढ़ी होगी। फेरस अमोनियम सल्फेट वाला जो प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल की ये रिएक्शन है। देखो इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ KMnO4, इसकी रिएक्शन होती है 3 मोल्स ऑफ H2SO4 से, हमको मिलता है K2SO4, 2 मोल्स ऑफ MnSO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O प्लस 5 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आप कई बार पढ़ चुके हो। ठीक है, पहले पार्ट में KMnO4 ने H2SO4 से रिएक्शन करके ये नेसेंट ऑक्सीजन दिया। ये नेसेंट ऑक्सीजन फेरस अमोनियम सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखो फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में बोलते हैं FAS।
इसकी रिएक्शन होती है H2SO4 मतलब अम्लीय माध्यम में इस नवजात ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीकृत होकर के हमको मिलता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट, ठीक है। और साथ में मिलता है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस, देखो 6 दूना 12 और एक H2O ही है, तो टोटल 13 मोल्स ऑफ H2O निकलता है। अब आप खुद देखो, इस रिएक्शन में केवल एक O यूज़ हो रहा है और हमारे इक्वेशन में निकल कितने रहे 5, तो हम इस रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तो कट जाएगा। आप बताओ 2 मोल्स ऑफ KMnO4, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 H2O। देखो ये H2SO4 एक ये था, सॉरी 3 ये थे और 5 यहाँ से आ गए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट इक्वल्स टू क्या होगा K2SO4 ये लिखा हुआ है प्लस 2MnSO4 ये लिखा हुआ है प्लस 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो फेरिक सल्फेट का कितना मिलेगा 5 मोल्स ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा अमोनियम सल्फेट। अब 13 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 65 H2O और 3 H2O ये है, तो प्लस क्या हो जाएगा 68 मोल्स ऑफ H2। तो देखो ये है हमारा इक्वेशन। बेटा ध्यान रखना, जब आप किताब पढ़ते हो तो आपसे पूछा जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट, मगर आप जब रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें केवल FeSO4 लिखा रहता है, वो अमोनियम सल्फेट को इग्नोर ही कर देते हैं। खैर उस अमोनियम सल्फेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अमोनियम सल्फेट यहाँ था, अमोनियम सल्फेट हमें यहाँ वापस मिल गया, तो उस रिएक्शन में हमने फेरस सल्फेट की रिएक्शन कराई है। अगर आप किताब पढ़ो तो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर लिखा और ये आंसर एक्यूरेट है और यही आंसर की रिएक्शन आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सिद्धांत के तौर पर याद भी करनी है। तो इसको अगर आप ये सोच रहे हो कि सर बड़ी रिएक्शन है हम कैसे याद करेंगे, वो आप कर लोगे, ठीक है। आप केवल अपने दिमाग में 2 चीज़ें बैठाइए कि KMnO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो पहले नवजात ऑक्सीजन मिलता है और वो नवजात ऑक्सीजन फेरस अमोनियम सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देता है। अमोनियम सल्फेट ज्यों का त्यों रहेगा, 13 मोल्स ऑफ H2O रहेंगे, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे O से O को कट करने के लिए, तो लास्ट में आपको ये संतुलित इक्वेशन मिलेगा। इस तरह से ये एक इक्वेशन थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्या होता है जबकि ये हमने 93 क्वेश्चन यहाँ करा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं उनको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। खूब सारी प्रैक्टिस करिए और खूब अच्छे से वीडियो को लगातार देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।